एटा में 1 घंटे के दौरान 2 धमाके। मलाखिलाबाद में इंतखाबी दफ्तर पर दस्ती बम धमाके में एक शख्स जख्मी हो गया। दूसरा धमाका जीवनी के इलाके कोसर बाजार के करीब हुआ। क्या समझते हैं पूरी दुनिया में क्या इमेज जाएगा हमारा? हम एक तरफ कहते हैं पाकिस्तान में बड़ा पीस है, दूसरी साइड पे ये चीजें जो सामने। More than 50 people have been killed in 2 separate bomb attacks in Pakistan. चेक किया था पाकिस्तान को कि पाकिस्तान के पास न्यूक्लियर वेपन है या नहीं। उन्होंने टेस्ट किया था LK अडवाणी साहब जो बीजेपी के बड़े सीनियर रहनुमा हैं। ये सोचिए कि टाइम वो आ गया है कि खुदकुश बमबार कहीं पर भी दाखिल हो सकते हैं, तालीमी इदारे भी महफूज नहीं है। और कहा जा रहा है कि अब BLA की तरफ से कुछ ऐसे लोग दाखिल हो चुके हैं और वो यहाँ पर हमले करेंगे। हमने वो करके और जवाब दे दिया। मौलवी कहते थे जो पाकिस्तान का न्यूक्लियर वेपन है ये आलम इस्लाम का न्यूक्लियर वेपन है, लेकिन पाकिस्तान की फौज ने और डिसीजन मेकर्स ने बड़े अच्छे अंदाज से इस चीज को समझाया। यहाँ पे तकरीबन 3 दिन में 100 से ज्यादा अटैक हो चुके हैं। तकरीबन 50 से ज्यादा जो इंटरनेशनल मीडिया कवर कर रहा है या बता रहा है कि 50 से ज्यादा पाकिस्तान के सिक्योरिटी फोर्सेस के लोगों की जानें जा चुकी हैं। क्या कहना चाहेंगे? पहले 2 मंथ उन्होंने इस्लामाबाद प्रेस क्लब के बाहर धरना दिया, उनकी शायद बात नहीं मानी गई, और अब जो उस तरीके से BLA या जो भी वहाँ के लोग हैं वो ये चीजें करते नजर आ रहे। समझ आ गया आपने भारत को डरा लिया, तो ये अफगानिस्तान को क्यों नहीं डराते? रोजाना घुस के मार रहे हैं आप। वो साढ़े ते भरा सानू की पता सानू सीधा हो जाना है। चीमा साहब आपके साथ, अच्छा ईरानी भी आपके साथ ठीक नहीं है, अफगानी भी ठीक नहीं है, इंडिया भी ठीक नहीं है, क्योंकि वो तो सिक्योरिटी के ही इदारे थे जहां पर हमले हुए। तो अगर उन इदारों पर हमले हो चुके हैं तो फिर इन तालीमी इदारों को कैसे इनकी हिफाजत की जा सकती है? दोस्तों, पाकिस्तान में 24 घंटा में 34 बार हमले हो चुका है। BLA ने बता दिया जो हम अकेला ही काफी है। BLA ने पिछले 24 घंटे में पाकिस्तान आर्मी को घुटने पे ला दिया। तो 24 घंटा का अंदर 54 पाकिस्तानी मर गया। दोस्तों, BLA ने सीधा बोल दिया जो पाकिस्तान आर्मी को छोड़ेंगे नहीं, क्योंकि आप लोग को पता है 2 महीना से बालूचिस्तान का लड़की, बालूचिस्तान का गुजूर सब इस्लामाबाद में बैठा था इतना ठंडी में, लेकिन पाकिस्तान आर्मी, पाकिस्तान गवर्नमेंट उन लोग को बात सुनाई नहीं। उन लोग वापस आने के बाद BLA ने इतना तगड़ा हमला किया रॉकेट से जो पाकिस्तान आर्मी का पैंट गीला हो गया। तो पाकिस्तान ऐसा कहता है जो हम एटम पार है, हमारा आर्मी नंबर 1 है, हमारा पाकिस्तान एजेंसी नंबर 1 है, लेकिन छोटा सा BLA आर्मी जो बालूचिस्तान है वही पाकिस्तान के ऊपर भारी पड़ गया। वही पाकिस्तान आर्मी सामान नहीं फेरा। पाकिस्तान ये कहता है जो भारत से जंग करेगा, हमारे पास जज्बा का ताकत है, हमारे पास कलमा का ताकत है। जंग का मैदान में जब आता है ना, अच्छा फौजी का पैंट गीला हो जाता है। मतलब बलूच महिलाओं के साथ जो सलूक हुआ उसका बदला तो लिया उन्होंने, और बदला कैसे लिया? पाकिस्तान की आर्मी घुटनों पे आ गई। साथ में ये भी बता दिया पूरी वर्ल्ड को कि कितनी पावरफुल है ये आर्मी, जिसके पास 100 किलो के बॉम्ब पड़े यूज हो सकते थे। ये जो न्यूक्लियर बॉम्ब है ये इमरान खान की शादी के लिए ही रखा है। सही बोला, यूज कर सकते थे, कहीं तो करते, कभी तो करते। आपके पास इतनी क्राइसिस आई, आपने यूज नहीं किया। लेकिन किस चीज के लिए रखा है? उसने ये भी बोला हम ये दिखाना चाहते थे, BLA ने बोला हम ये दिखाना चाहते थे पूरी दुनिया को कि हम BLA अकेले ही पाकिस्तान की आर्मी को घुटनों पे ला सकते हैं। 2 दिन तक पाकिस्तानी की आर्मी का कंट्रोल खत्म हो गया था उस इलाके से, सिर्फ हमारा वहां राज था। हम उधर से हट गए, हमने अपना काम कर दिया। अब मैं ये बोल रहा हूं, BLA ये बोल रही है कि कोई भी इंस्टीट्यूशंस या देश जिनका म्यूचुअल इंटरेस्ट है, वो म्यूचुअल इंटरेस्ट मतलब हम पाकिस्तान के खिलाफ लड़ रहे हैं, कोई और भी पाकिस्तान के खिलाफ लड़ता हो तो हमारे साथ आ जाए। बमबार कहीं पर भी दाखिल हो सकते हैं, और इस्लामाबाद कैपिटल ऑफ पाकिस्तान, वहां पर तालीमी इदारे भी महफूज नहीं है। और कहा जा रहा है कि अब BLA की तरफ से कुछ ऐसे लोग दाखिल हो चुके हैं और वो यहाँ पर हमले करेंगे। तो देखिए फिर कहां पर क्या महफूज है, कहां पर हमले नहीं होंगे, सवाल ये बनता है। क्योंकि इस्लामाबाद कैपिटल और उसकी यूनिवर्सिटीज अगर वो महफूज नहीं है तो फिर कहां पर हिफाजत का जिम्मा है, किसकी जिम्मा है? तो मसला ये है कि जो खुदकुश बमबार होता है, आप जानते हैं उसका, मुझे तो ये समझ में नहीं आ रही कि उसको कैसे रोका जा सकता है। और इससे पहले ऐसी, ये तो देखिए यूनिवर्सिटीज और कॉलेजेस हैं, इससे पहले ऐसे इदारों पर हो चुके हैं हमले कि जहां पर कोई हमले का तस्वुर ही नहीं हो सकता, क्योंकि वो तो सिक्योरिटी के ही इदारे थे जहां पर हमले हुए। तो अगर उन इदारों पर हमले हो चुके और खुदकुश
हमले हो चुके हैं, तो फिर इन तालीमी इदारों को कैसे इनकी हिफाजत की जा सकती है। लेकिन ये बड़ी अलार्मिंग सिचुएशन है। देखें, जितना मजबूत अंदर से मुल्क हो उतना ज्यादा आसान होता है अपने मुल्क का ग्लोबली केस बिल्ड करना। जब मुल्क के अंदर अफरा तफरी मची हो, जब मुल्क के अंदर इकोनॉमी कमजोर हो, जब मुल्क के अंदर पॉलिटिकल चीजें ठीक ना हो, जब सियासतदान लड़ रहे हों, तो जो पाकिस्तान का एम्बेसडर हैं, जो डिप्लोमेट हैं, जो बैरून मुल्क हैं, वो पाकिस्तान का क्या केस बिल्ड करेंगे। इंडिया के एम्बेसडर्स को, डिप्लोमेट्स को तो इंडिया का केस बिल्ड करना बड़ा आसान है इन मैनी वेज कि जी इकोनॉमी 7% पे ग्रो कर रही है, जनाब नरेंद्र मोदी जो है वो ग्लोबली रिकग्नाइज्ड एंड एक्सेप्टेबल लीडर है, इंटरनेशनल कम्युनिटी उसको पसंद करती है, हर ग्लोबल लीडर इंडिया जाना चाहता है। जब इंडियन डिप्लोमेट्स पूरी दुनिया के सामने जाते हैं तो लोग उनको बड़ा वेलकम करते हैं। पाकिस्तानी डिप्लोमेट्स को तो लोग देख के परेशान हो जाते थे और उनको था कि यार ये क्या कर सकते हैं, ये कोई ऐसी चीज ना कर दे जिससे हमारे मुल्क को नुकसान हो। बलूचिस्तान की अगर बात करें, बलूचिस्तान में आए दिन कोई ना कोई अटैक हो रहा है। 60 दिन का बलोच जो उनसे लोग थे, मतलब जो अपने राइट्स के लिए इस्लामाबाद के 60-61 दिन का उन्होंने धरना दिया, वो उनके मुतालबात नहीं पूरे हुए, वो वापस गए हैं। तो वहाँ BLA अटैक कर रहे हैं, तकरीबन 100 से ज्यादा मिसाइल अटैक किए गए हैं बलूचिस्तान में। क्या कहना चाहेंगे माई सिटी में ये कौन कर रहा है? इलेक्शन आ रहे हैं, क्या आपकी क्या राय है इसके ऊपर? मेरी तो राय यही है कि जो भी हो रहा है बहरहाल गलत हो रहा है। ये कि जो अभी जो है, मतलब जिसके हाथ में है, जो हुकूमत है, उसे ये चीजें देखनी चाहिए। ये हो रही है, क्यों हो रही है? ऐसे ही है, नाजायज हो रही है। ये इसमें कोई शक नहीं है कि भाई देखें, जो हमारी गवर्नमेंट है ये उसकी जिम्मेदारी है, चाहे बलूचिस्तान हो, चाहे पंजाब हो, सिंध हो, कोई भी हो। क्या हम इल्जाम लगा देते हैं दूसरे कंट्रीज पे? आपको क्या लगता है बलूचिस्तान में जो इश्यूज हैं, जो बलूचिस्तान के लोगों को उनके अगर हक नहीं मिल रहे, तो उसका जिम्मेदार कौन है? कोई दूसरे कंट्री के गवर्नमेंट है या हमारे कंट्री? बिल्कुल ही नहीं है। देखिए मिसाल देता हूँ, अगर हमारा घर है तो जब तक हमें इजाजत नहीं देंगे किसी को घर में इंटर होने की, तो कोई नहीं हो सकता, जबरदस्ती नहीं हो सकता। आप सोच नहीं सकते कि वहां कितने लोग आ रहे थे, मुलाजमीन अपने अफसरों की बच्चों की ट्यूशन फीसें और खर्चे डॉलरों में भेज रहे थे, अमेरिका और बरतानिया और कनाडा। आई वाज शॉक्ड। डॉलरों में मुलाजमीन थे, खुद नहीं थे वो। खुद तो वो खुदा बन के बैठ जाते हैं ना, अंदर शीशे के घरों में बैठे हुए अफसरान सरकारी। मैं ये आपके सियासी नहीं कह रहा बात, और वो ट्यूशन फीसें भेज रहे थे लाखों डॉलरों में, अस्करी बैंक ब्लू एरिया की बेसमेंट मैं बात कर रहा हूं। अगर मेरे जैसा बंदा, एक फार्मर बैठा वो देख रहा है, तो हम नहीं पता जिथे एजेंसियां नहीं है, सारा पता है। सारे जब 2 नंबरी पूरी थी पूरी, मैंने आपको बताया था आप हर चीज से बच जाएंगे, करप्शन आपको कैंसर की तरह खा जाएगी, और खा रही है। और पता है, हाफिज साहब को भी पता है, काजी साहब को भी पता है, सबको पता है। कोई ऐसा पाकिस्तानी नहीं जिसको पता ना हो कि ग्रास रूट इश्यूज क्या है, लेकिन करने की सलाहियत कोई नहीं है। ना दलेरी है, ना DNA है, ना ख्वाहिश है, ना पाकिस्तानियत है, ना BLR का आर्मी जब रॉकेट से हमला कर रहा था, पाकिस्तान का आर्मी डर के मारे बाथरूम में घुस गया था। वो वीडियो अभी भी वायरल हो रहा। पाकिस्तान आर्मी का हिम्मत देख के पूरा दुनिया मजाक उड़ा रही है दोस्तों। अफगानिस्तान का बॉर्डर में पाकिस्तान आर्मी के साथ तालिबान आर्मी का जैसे जंग चल रहा, वह भी काफी भी जंग हो सकता था। कुछ दिन पहले ईरान ने जो मिसाइल अटैक किया था, उसमें भी पाकिस्तान के लिए बहुत बड़ा झटका था। तो दोस्तों वीडियो यही खत्म करता हूँ। वीडियो अगर अच्छा लगे लाइक कमेंट शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट कोई वीडियो।